प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग अपना अपना पेन लेकर के बैठ जाएं। और जैसा कि बच्चों आज तक आपको हमने कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी, हमारे विद्यालय से अम्बरीश सर व अन्य सर ने मैथ व अन्य विषयों की जानकारी दी। अभी कल आपको सामाजिक विज्ञान में हमने मानसून के बारे में जानकारी दिया। आज हम आपको बताते हैं कि हम कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करते हैं। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है और उसके लिए हमें किन पार्टों का सबसे पहले और किस तरीके से प्रयोग करना होता है। तो आइए आज हम देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आज आपको कंप्यूटर का संचालन बताना है और अधिकांश बच्चे जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर आना आप करना और बहुत सारे प्रोग्रामों का संचालन जानते हैं। लेकिन चलिए, जो हमारे विद्यालय के बच्चे नहीं जानते, जो बाहरी बच्चे नहीं जानते, उन सारे लोगों के लिए हम कंप्यूटर के एक बोर्ड को पावर प्लग में लगा के विद्युत ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद इसी बॉक्स के अंदर पावर सप्लाई, कंट्रोल यूनिट, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क सब कुछ होता है। और ये इसका ऑन ऑफ बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं यानी ऑन कर देते हैं। और ऑन करने के बाद कंप्यूटर रन हो जाता है। थोड़ी देर बाद मॉनिटर पर दृश्य आ जाएंगे। आपने देखा कि सीपीयू के ऑन करने के कुछ सेकंड बाद कंप्यूटर रन करने लगा और इस पे जो इसकी आंतरिक मेमोरी है वो रन करने लगी है। थोड़ी देर बाद फाइल फोल्डर आ जाएंगे। करीब 25 सेकंड हमको वेट करना पड़ेगा। 25 सेकंड के उपरांत इसका विंडो स्टार्ट हो जाता है और महज 2 से 5 सेकंड के अंदर इसके फाइल फोल्डर इसके स्क्रीन पर आ जाते हैं। आपने देखा कि इसमें बहुत सारे फाइल फोल्डर्स आपके मॉनिटर पर आ गए, जिसमें आपका MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड आर्ट है, लोगो है, बच्चों के गेम है, बहुत सारी मीडिया है, टैली है, C+ है। ये बहुत सारे इसमें प्रोग्राम, बहुत सारे फाइल फोल्डर पड़े हुए हैं। जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि कंप्यूटर के मुख्य 2 भाग होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का CPU बॉक्स और इसके अंदर के मदरबोर्ड, रैम रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आप देख रहे हैं। इसमें एक कॉम्पैक्ट डिस्क लगा है जिसमें हम DVD डालने का काम करते हैं। ये सारे पार्ट हो या मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, प्लॉटर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, इसके वायर हो, ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इनको हम चला सकते हैं, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। और ऑल प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर एंड ऑल प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसके अंदर जो फाइल फोल्डर प्रोग्राम है यही सॉफ्टवेयर है, जिन्हें हम देख सकते हैं, चला सकते हैं, किंतु छू नहीं सकते हैं। अब कंप्यूटर को ऑन करने के बाद हमें कंप्यूटर पे काम करना, तो सबसे पहले जब हम कुछ इनपुट करेंगे तो उसी पर हमारा CPU प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके मॉनिटर पर वो परिणाम को प्रदर्शित करता है, यानी आउटपुट को देने का काम करता है। तो ऐसी दशा में सर्वप्रथम जो 2 महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है हमारे, कीबोर्ड और माउस, उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहले तो बहुत सारे कमांड होते थे, जैसा कि मैंने पूर्व के क्लासों में बताया है, उसको याद करना पड़ता था और कंप्यूटर के जरिए हम काम करते थे। जैसे अल्टर और S दबाते थे तो आप देख रहे हैं अल्टर S दबाने पर ये मीनू निकल करके आ गया। स्केप करके हम पुनः दिखा देते हैं। अगर हम माउस का प्रयोग नहीं करते हैं, अल्टर को हमने दबाया और S को दबाया तो यहाँ पर एक फोल्डर निकल करके आ गया
और हम एरो की के माध्यम से देख रहे हैं, जैसे जैसे हम अप कर रहे हैं यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। एरो की से हम इसमें जा करके और इंटर की दबा करके हम उस फोल्डर को खोलने का काम करते थे। ऐसे बहुत सारे कमांड हमको रखने पड़ते थे। लेकिन जब माउस आ गया तो माउस से सीधा हम किसी फाइल फोल्डर पे जाते हैं। माउस को जब हम रन करते हैं तो आप देख रहे हैं एक एरो जैसे जैसे हम माउस को मूव करते हैं चलता है। तो हम माउस को मूव करके इस एरो को ले जाते हैं सबसे नीचे स्टार्ट मेनू पर, और यहां पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा फोल्डर खुल करके सामने आ जाता है। और हम इसमें आज आपको ले चल के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपको विशेष तौर से हम कीबोर्ड का उपयोग दिखाते हैं। माउस तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक क्लिक से हमारे सामने एमएस वर्ड खुल गया है। और एमएस वर्ड में हमने ईयरली 2018-19 की एक फाइल पूर्व में बनी थी, उसको हम ओपन कर रहे हैं जिसमें एग्जाम पेपर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं अपने विद्यालय का एसडी चिल्ड्रन एकेडमी का जो अपने यहाँ निःशुल्क बच्चों का हाई स्कूल इंटर के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दिया जाता है सुबह और शाम। उन बच्चों के टेस्ट के यहाँ पर पेपर हैं और यह पेपर तो आपको बनाना आज नहीं बताया जा सकता, लेकिन टाइपिंग और टाइपराइटर की टाइपिंग और कंप्यूटर की टाइपिंग में यही अंतर है कि यहाँ पर हम इसके तमाम सारे जो है लाइनों को हम मोटा पतला स्टाइलिस्ट करके उसे एक अच्छा स्वरूप दे देते हैं। अब हम आपको यहां पर कीबोर्ड के कार्य को दिखाने के लिए हम न्यू फाइल में ले चलते हैं। यहां पर देख रहे हैं ये ऑप्शन दे रहा है न्यू फाइल, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रॉपर्टीज, सेंड, पब्लिश, क्लोज। तो हम न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने एक ब्लैंक फाइल खुल करके आ जाता है। हमें कुछ टाइप करना है तो अभी इसमें इंग्लिश फॉन्ट लगा हुआ है और हम जब यहां पर A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P प्रेस करते हैं तो यहां पर स्मॉल लेटर में प्रिंट हो रहा है। लेकिन हम इंटर दबाते हैं, थोड़ा सा हम फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। आपने देखा कि ये ABCDFGHIJKLMNOP हमने जब टाइप किया था तो ये स्मॉल लेटर टाइप हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कंप्यूटर में एक कैप्स लॉक बटन है। अभी आप देख रहे हैं कि एक लाइट सिर्फ नम लॉक की जल रही है। जब हम यहाँ पर कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं तो यहाँ कैप्स लॉक ऑन हो जाता है और अब जितनी बटन यहां से हम प्रेस करेंगे वो कैपिटल टाइप होगा ABCDEFGHIJKLMNOP। आपने चित्र देखा होगा कि N के जगह M शुरू में टाइप हो गया था, तो हम बैक स्पेस से इन कैरेक्टरों को मिटा करके और पुनः डिलीट करके उसे पुनः हम एडिट कर सकते हैं। जे के उपरांत KLMNOP। आपको बीच में कहीं अगर कोई कमी हो गई है तो हम एरो की दबाते हैं, एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ता जाता है। मान लीजिए ई है और ई को हमें कुछ और लिखा था, पुनः ही लिखना है तो यहां जाकर के ई को हम लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि एरो की से एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ता है, लेकिन अगर इसी को हम शिफ्ट बटन दबा करके और एरो की करते हैं तो ये सेलेक्ट करता है। यहां पर आप देख रहे हैं
कि होम बटन है और होम बटन प्रेस करने पर एरो प्रारंभ में चला जाता है और एंड करने पर लाइन के लास्ट में चला जाता है। इसी तरीके से पेज जब पूरा होता है तो हम पेज अप दबाते हैं तो पेज के ऊपर और पेज डाउन दबाते हैं तो पेज के नीचे कर्सर चला जाता है। इस तरीके से हम अल्फाबेटिक की से हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, न्यूमेरिक की से नंबर टाइप करते हैं और गणितीय संक्रियाओं को करते हैं। फंक्शन की का अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग उपयोग है, वैसे F1 का प्रयोग हर जगह हेल्प के लिए होता है। आपको बता रहे थे कि माउस के प्रयोग से सारी चीजें आसान हो गई। माउस को जब यहां क्रॉस बटन पर ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहां से ये फाइल क्लोज हो जाती है। अगर हम S दबा दें तो फाइल क्लोज हो जाती है, लेकिन हम अभी इसे क्लोज नहीं कर रहे हैं। उसी चीज को आप देखें, अगर कमांड जब चलता था तो अल्टर और प्लस F4 दबाते थे तो यहां भी फाइल क्लोज होती थी। आप देखेंगे यहां जब ऐसे करेंगे तो पुनः वही प्रक्रिया आती है, चूंकि अभी हमको फाइल को क्लोज नहीं करना है। तो ये माउस का लाभ हुआ कि हमको कमांड रखने से फायदा हुआ, और कीबोर्ड से आप देख रहे हैं कि फंक्शन कीज का, न्यूमेरिक कीज का, अल्फाबेटिक कीज का क्या प्रयोग है। एक सबसे बड़ी चीज यहां पर इंटर आप देख रहे हैं। इंटर की को प्रेस करने से एक लाइन की जगह अतिरिक्त हो जाती है और डिलीट करने से एक लाइन एक कैरेक्टर डिलीट। आपने एक और देखा कि यहां पर ए डिलीट हो गया, और ए अगर डिलीट हो गया और इसे पाना है तो हमारे कंप्यूटर में डिलीट किए गए टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को हम पुनः पा सकते हैं। कैसे? हम इंसर्ट पे चले, हम होम पर जाकर के और यहां पर हम रीडू और अनडू करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप यहां देख रहे हैं ये अनडू है, आप देखेंगे ये अनडू है, अनडू लिख रहा है, और इसके बगल में ये आपको कमांड में लिख रहा है कि अगर माउस नहीं तो कंट्रोल जेड के जरिए हम अनडू कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर किया और ये हमारा वापस आ गया। हम एक बार पुनः इसे डिलीट कर देते हैं और कंट्रोल और प्लस जेड दबाते हैं, ये हमारा वापस आ गया। तो हम कमांड के जरिए भी अगर माउस खराब हो तो उस काम को कर सकते हैं, लेकिन माउस हमारे कार्य को सुगम कर देता, हमको कमांड याद नहीं करना पड़ता है। दूसरे आप इसमें देखेंगे कि इंटर की का हमने प्रयोग आपको बता दिया, हमने डिलीट का प्रयोग बता दिया, हमने फंक्शन की का प्रयोग बता दिया, हमने कैप्स लॉक का प्रयोग बता दिया, हमने एरो की का प्रयोग बता दिया, हमने पेज अप पेज डाउन का प्रयोग बता दिया, हमने कंट्रोल और शिफ्ट से एक दो कमांड आपको करके दिखा दिए। पूरे कीबोर्ड में जितनी बटनें हैं सबसे बड़ी एक बटन आप देख रहे हैं, इस सबसे बड़ी वाली बटन को स्पेस बार कहते हैं। स्पेस मीन्स जगह, या दो अक्षरों के बीच में, दो शब्दों के बीच में जगह छोड़ने का काम करता। जी और एफ के बीच में इस समय कर्सर हमारा मूव कर रहा है, और जितने बार हम स्पेस को प्रेस करते हैं उतने कैरेक्टर की जगह बनती चली जाती है। स्पेस जगह देने का काम करता है, और बैक स्पेस एक एक कैरेक्टर पीछे बैक करते हुए जगह को समाप्त कर देता है, या बैक के टेक्स्ट को डिलीट करने का काम करता है। इस तरीके से हमने जाना फंक्शन कीज, स्पेशल कीज, नंबर कीज, अल्फाबेटिक कीज, एरो कीज, इंटर, स्पेस बार, शिफ्ट, कैप्स लॉक, कंट्रोल, अल्टर आदि बटनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आगे हम कंप्यूटर के बारे में और डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम आपको बताएंगे कि इन कैरेक्टरों को कैसे बड़ा किया जा सकता है, कैसे छोटा किया जा सकता है, कैसे हम हिंदी में टाइपिंग करते हैं, कैसे कलर बदलते हैं। यानी आने वाले दिनों में आपका कंप्यूटर का एक क्लास बड़ा ही रोचक, बड़ा ही मनोरंजक
होगा। हाँ, जिन लोगों ने आज के पूर्व कंप्यूटर का अध्ययन नहीं किया उन्हें थोड़ा हार्ड लगेगा। तो बच्चों, जब दवा कड़वी होती है, मिठास कड़वी होती है, हमें स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए। हमें दवा के कटुता या मिठास से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा कठिनाई ही होगी, लेकिन इसको करने से हम अपने जीवन के बहुत सारे कार्यों को सुगमता से कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम सीपीयू के पावर प्लग को पहले ऑन करते हैं, फिर कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी रन करती है। रन करने के उपरांत हम कैसे कीबोर्ड से और कैसे माउस से फाइल फोल्डर को खोल सकते हैं। माउस के आने के बाद में कैसे कंप्यूटर का संचालन सुलभ हुआ है, आसान हुआ है, और कीबोर्ड के एरो की या स्पेस की या एंटर की का कैसे क्या प्रयोग होता है। शेष विस्तृत जानकारी के लिए कल हम पुनः आएंगे। तब तक के लिए जय हो द्वारिकाधीश की।